ओके, सो एक गाइडेंस गॉड की तरफ से आपको दिया जा रहा है. व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस? किसी भी सिचुएशन में जहां पर आप बहुत ज्यादा फंस चुके हैं एंड यू फील लाइक कि अब पता नहीं इसमें हमको क्या करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? पॉइज्ड. भगवान कह रहे हैं उचित यही है कि इस सिचुएशन में तुम कुछ भी ना करो और केवल अपना कार्य करो, और कार्य भी ऐसे करो कि तुमको किसी से घंटा डर ही नहीं लग रहा है. अगर आप किसी से पूछ पूछ के काम करेंगे, किसी को बता बता कर काम करेंगे, फूंक फूंक के काम करेंगे, रुक रुक के काम करेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज आपका एटीट्यूड वैसा है नहीं, आप रुकने झुकने वालों में से है नहीं, वो हैव अ फ्लो. भगवान कह रहे हैं कि जब तुम अपनी पूरी इंटेंसिटी में होगी तो कोई टिक नहीं पाएगा, तो तुम अपनी पूरी इंटेंसिटी में काम करो. और वो क्या होगा, जो आपको बोलना है वो आप क्लियर कट पूरी की पूरी बात कहिए. एक्सप्लेन, ओवर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है. क्लियर कट पूरा बात कहो एंड दैट्स इट. जब आप इतने क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ में आए तो उसको एक्स्ट्रा डोज दिया जाएगा, बट जो बेसिक बातें हैं वो भी बोल दो, बिकॉज हो सकता है बेसिक बात भी किसी को ना पता हो. बेसिक बातों का भी लेप हो चुका है और आपके हिसाब से जो बेसिक है वो दूसरों के लिए इंटरमीडिएट लेवल पर हो, और उसके बाद जो उसके ऊपर वाले हैं उनका उपाय तो है. तो वो कह रहे हैं कि अभी बेसिक और इजी और इंटरमीडिएट वाले में चलो. एंड नाउ गॉड इज सेइंग कि आपको ना इजी से स्टार्ट करना चाहिए, जस्ट बी एज इजी एज पॉसिबल, ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. और दूसरा, अगर कोई इंसान अपने आप को बहुत एक्सपर्टीज में डाल रहा है, उसके पास खोपड़ी खाली है बिल्कुल, और अगर कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, आपको लग रहा है कि ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों का तकलीफ में आना स्वाभाविक है, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके अपने क्लियर नहीं है. जिनका कॉन्सेप्ट खुद का क्लियर नहीं है वो क्या प्रीच करेंगे? तो दे जस्ट वांट कि आप कुछ प्रीच कर दो जिससे हम लोग को भी समझ में आ जाए कि आप लोगों को करना क्या है, ताकि हम लोग सही ट्रैक पर सेट हो जाए. गलत चीज नहीं जानते हुए गलत काम करना गलत हो जाता है, लेकिन अगर आप समझ गए, मतलब आपको पता चल गया कि हाँ ये चीज गलत है या इस तरह से ये काम करना चाहिए, तो हम लोग करेंगे. तो जस्ट टेल टू अस. पर इसका मतलब ये नहीं, अब देखो गॉड क्या बोल रहे हैं. भगवान कह रहे कि तुम्हारा काम नहीं है तुम जाके सबको करेक्ट करो, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछने आए तो तुम्हारा धर्म यही बनता है कि अगर वो सही तरीके से पूछने आ रहा है तो उसको एक सही बात बताओ और पूरी बात बताओ. सीधी बात बोलो, पूरी बात बोलो, थोड़ा सा मत बोलो. और तर्क से समझने वाला है तो तर्क से समझाओ, मतलब जब तक ना समझे तब तक समझाओ, लेकिन तर्क से समझाओ, लॉजिक से समझाओ. लॉजिक छोड़ के समझाइएगा तो उसको शायद समझ में ना आए, बिकॉज वो तो दूसरी भाषा है ना, वो प्रेमियों की भाषा है, और वो भाषा जब दो लोग आपस में बहुत प्रेम में होते हैं ना, तो वो ज्यादा एक दूसरे की बातों को भाव नहीं देते. मान लेते हैं कि हम हमको बहुत अप्रिशिएट किया गया, पर फिर भी बात मानने वाली नहीं मानी जाती है, बिकॉज लगता है कि अब क्या है, थोड़ा नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, घर ही का तो बात है. और जब बहुत ज्यादा प्रेम हो तो आप एक ही बात में तुरंत तुरंत आप तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि वहां पे डर भी है, भय भी रहता है. तो भय भी ना हो ही ना प्रीति को साई, तो भय तो बहुत जरूरी है. तो भगवान कह रहे हैं कि अगर वो वाला प्रेम चाहिए तो भय बहुत जरूरी है. भय का दंड, एकदम दंड का विधान रखिए कि आप गलती करिएगा तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा. और अगर वो ऐसा वाला प्रेम चाहिए कि हाँ ठीक है, ये स्नो ये, तो फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं है. तो वो बस यही बोल रहे हैं कि आप उस वाले प्रेम के हैं जहां पर आपकी बात अगर नहीं मानी गई तो बात बिगड़ेगा बहुत ज्यादा. तो आप साफ साफ बोल के चलो कि अगर सुनना हो, पूछना हो हमसे तो मानना पड़ेगा, और नहीं माने और मेरा समय बर्बाद किए तो फिर तुमको छोड़ा नहीं जाएगा. तो जो करना है करेक्शन में करो, करेक्ट रूप से करो. और भगवान कह रहे हैं कि अगर इंसान सही सही बोल रहा हो, सही सही कर रहा हो, इंटेंशन भी सही हो, तो सबको उसका साथ देने लगता है. एक समय के बाद हर चीज उसका सपोर्ट करता है. लेकिन तुम ये समझ जाओ कि तुमको किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना है, तुमको अपने आप को प्रूव नहीं करना है, प्रूव करने के लिए काम नहीं करना है. सबको पता है कि सही गलत क्या होता है. आपको केवल उस चीज पर पूरा भरोसा करके आगे बढ़ जाना है. कोई ऐसा चीज है जो सिर्फ आपको पता है, या सिर्फ आप ही उस काम को अच्छे से जानते हैं, उस चीज में आप ही को एक्सपर्टीज है, या आपका पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा भी हो सकता है कि आपको उसमें एक्सपर्टीज हासिल है, उस काम को कैसे करना है. और उसका कोई सीक्रेट है सच नहीं है, कोई जान भी नहीं पाया, किसी को जानना भी नहीं है. दे जस्ट वांट कि आप जो है साथ में रहो, आप हमारे लीडर रहो, आप लीड करो. वी वांट टू बी बिहाइंड यू. पर पीठ में खंजर घोपने वालों से सावधान. और एक आध लोगों ने साबित कर दिया है कि लोग खंजर घोपने वाले हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर इनको पीठ पीछे मत रखो, इनको एकदम सामने रखो. हमेशा इन लोगों को फ्रंट पे रखो, इन लोगों को पीठ पीछे एकदम नहीं रखना है. जो भी प्रेमी बन के आना चाह रहे हैं उनको पीछे से आगे निकालो, आगे चलो, चलो पीछे पीछे नहीं जाना है, आगे चलो, एकदम आगे आगे इनको लेके चलिए कि तुम ही आगे चलो, मैं नहीं जा रही पीछे, या हमको कोई जरूरत नहीं है सुरक्षा कवच का, आप जो है आगे चलिए. आपका कोई भरोसा नहीं है, आपका पीठ पे खंजर घोप दे, आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है ये चीज, तो आप आगे ही चलिए, आप ज्यादा होशियारी करिएगा मत.